पर सर 2014 में बीजेपी जीत कर आती है, फिर एक सब चलता है कि दो लोग ही इस पार्टी को चला रहे हैं, यानी गुजरात लॉबी पूरी बीजेपी पर भारी है। तो ऐसे कई बयान आते हैं, विपक्षी कहते हैं कि यहाँ पर बस मोदी साहब होंगे तो ही बीजेपी टिकेगी, वरना नहीं होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन तीनों विधानसभा चुनावों में या पांचों विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी को अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला है, तो ये सिर्फ एक ही चेहरे पर मिला है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अमित शाह कई सारे टीवी चैनलों में इंटरव्यू देते हैं तो यही कहते हैं। तो क्या यहाँ पर एक हीरो वर्शिप यहाँ पर हो रही है, या फिर यहाँ पर इस गुजरात लॉबी के चक्कर में कई डिजर्विंग नेताओं को पीछे किया जा रहा है? इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? क्या इसके ऊपर जनता भी अब समझ रही है इस चीज़ को? देखिए बिल्कुल दौलत, और ये बात तो कहीं ना कहीं नज़र आ ही रही है। देखिए अगर आप देखें, पहले से देखें, यशवंत सिन्हा हो, कीर्ति आज़ाद हो, खुद अडवाणी हो, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता कहीं ना कहीं नज़र कहाँ आते हैं अब आपको, कहाँ उनके बारे में बात होती है और किस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया। स्वामी जिस तरह से बोलते हैं उनको भी साइडलाइन किया गया। तो ऐसे तमाम सारे नेता हैं, जब वो बीजेपी के सुर में सुर नहीं लगाते, थोड़ा सा उनके अंदर कह सकते हैं कि अलगाव वाले रुख नज़र आते हैं या कुछ ऐसे मुखर सुर नज़र आते हैं, तो बीजेपी उनको साइडलाइन कर देती है। और वैसे कुछ नज़र आ रहा है कि जिस तरह शिवराज सिंह और जिस तरह से वसुंधरा और जिस तरह रमन सिंह को अलग किया गया। देखिए शिवराज सिंह चौहान लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो चुप नहीं बैठ रहे हैं। वो जिस तरह से अपने ट्विटर हैंडल पे भी आप देख रहे हैं कि मामा का उन्होंने जिक्र कर दिया है, और ऐसे में तमाम सारी योजनाओं के बारे में वो बात कर रहे हैं। बहुत से लोग उनके लिए जो है निकल कर बयानबाजी भी कर रहे हैं कि भाई हमने तो वोट आपको दिया और हम तो आपको सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन ये सीएम कहाँ से आ गए। तो ऐसे लगातार बयानबाजियाँ हो रही हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो अगर बीजेपी को अगर इन नेताओं को की अहमियत को नहीं समझा तो उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही जगह बीजेपी चाहती होगी कि पहले की तरह ही उनके पास जो लगभग सीटें हैं वो उनके पास बरकरार रहे। अगर इसमें से 10-15 सीटें भी इधर से उधर हुई तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पहले ही हम देख रहे हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमाम राज्यों में बीजेपी की हालत वैसी नहीं है जैसे 2019 से पहले की हुआ करती थी। तो ऐसे में अब बीजेपी को और संभलने की ज़रूरत है कि जिन स्टेट में बेहतरीन प्रदर्शन उसने किया है उसको कैसे संभाल कर रखा जाए, सहेज कर रखा जाए। मेरे ख्याल से ये नाजुक वक्त था। अगर इन तीनों को मुख्यमंत्री बना देते और 6 महीने के बाद या साल भर के बाद अगर हटा देते, मेरे ख्याल से उतना दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस तरह से अभी हटाया गया है तो लोगों में एक इमोशनल जो कह सकते हैं एंगल है इनके लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीदें हैं वो टूटी हैं। और ऐसे में कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कहीं नुकसान ना हो जाए। और जो एक उम्मीद है, आपने शुरू में कहा कि इस बार 375 पार या 400 पार, उसको बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो नारा दिया जा रहा है 375 के बार, उसको बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि 24 से पहले जनता यहाँ पर खिलाफ हो गई है और नेताओं को यहाँ पर ये गुजरात लॉबी जो है पूरी तरीके से निराश कर चुकी है, उनको अपने खिलाफ कर चुकी है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है केंद्र के आगे जो है नेता आ रहे थे, क्योंकि वर्चस्व देखा जाए वसुंधरा राजे का 2 बार की सीएम है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान 4 बार के सीएम हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 4 बार में गुजरात के सीएम रह चुके हैं। उसके बाद वो सीधा यहाँ पर पीएम बनते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 2024 के लिए बीजेपी के पास भी बहुत ऑप्शन है, लेकिन उन ऑप्शन पर बात ना हो इसलिए लगातार कहीं ना कहीं कई नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। तो देखना होगा कि आगे 2024 में क्या होता है। क्या इन नेताओं को साइडलाइन करना बीजेपी पर भारी पड़ेगा, या फिर जनता याद रखेगी कि उनके तमाम नेताओं के साथ क्या हुआ, उनके मामा के साथ क्या हुआ, यहाँ पर वसुंधरा रानी उनके साथ क्या हुआ, और इसका बदला 2024 में लिया जाएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।